लिखो हेडिंग रेसेस एंड गेम्स, रेसेस एंड गेम्स, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड चैप्टर है रेसेस एंड गेम्स। इसमें बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस बहुत सारा मतलब क्या है कि लिटरेचर है। लिटरेचर कैसा, क्रिकेट देखते हो मेरे ख्याल में आप लोग थोड़ा बहुत, ये बहुत 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 बहुत। कोई आदमी अगर जीरो पे आउट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जीरो पे आउट हो जाए, नहीं वो डक होता है। और फर्स्ट बॉल पे जीरो पे आउट हो जाए तो वो गोल्डन डक होता है। ठीक है, अभी देखो इस डक का लिटरली रियल लाइफ के हिसाब से सोचो तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि जीरो मार के आउट होगा तो पेविलियन में घुसने से पहले कहेगा उसके हाथ में डक दे के बोले कि फोटो खिंचाओ, बोले तुम डक मार के आए। ठीक है, या गोल्डन डक का भी कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि बोले गोल्डन कलर का टोपी पहना दिया और डक हाथ में दे दे बोले कि चलो फोटो खिंचाओ, तो फर्स्ट बॉल में आउट हो गया तो गोल्डन डक हो गया। लेकिन फिर भी मतलब क्या कि नॉर्मल रियल लाइफ में बोलचाल के मामले में यूज होता है ये सारा का सारा टर्म्स। तो उसी तरीके से रेसेस एंड गेम्स का जो चैप्टर है उसके अंदर में बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जिसका अपना खुद का एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, एक मीनिंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक करके उनको थोड़ा समझते हैं। कोई 7-8 पॉइंट है सारा मिला के, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, पहला आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस। ये रेस का मीनिंग क्या है ओवरऑल? तो रेस का मीनिंग है कि एक आपके पास में फिक्स अमाउंट ऑफ डिस्टेंस रहेगा और उस डिस्टेंस को 2-3 प्लेयर मिलके दौड़ के कवर करने का ट्राई करेगा। जो सबसे मिनिमम टाइम में ये जो सबसे पहले कवर कर लेगा उसको विनर मान लिया जाए। ठीक है, तो रेस का मतलब रेस इज अ कॉम्पिटिशन इन विच द पार्टिसिपेंट्स हैव टू कवर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड विच एवर पार्टिसिपेंट कवर्स इट एट द फर्स्ट या इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम विल बी कंसिडर्ड एज विन। उसके बाद में आता है आपके द ग्राउंड और द पाथ वेयर द रेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेस कोर्स। वो जो ग्राउंड होगा, ये जो रेसिंग ट्रैक होगा उसको क्या बोला जाएगा बताओ? रेस कोर्स। फिर उसके बाद में आता है कि द पॉइंट वेयर द रेस स्टार्ट्स इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, एक ही नाम है। एंड द पॉइंट वेयर द रेस एंड्स इज कॉल्ड एंडिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट या फिर विनिंग पॉइंट। क्या क्या बोल सकते हैं बताओ? एंडिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट या फिर विनिंग पॉइंट। ठीक है, फिर द पर्सन हु रीचेस द फिनिश पॉइंट फर्स्ट इज कॉल्ड विनर, सही बात है। अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेंट्स रीचेस द फिनिशिंग पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही समय पे सब अगर एक साथ पहुंच गए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डेड हीट। क्या बोलते हैं बताओ? डेड हीट। डेड हीट मतलब बेसिकली ड्रॉ होना। चलेगा यहाँ पे। इसके बाद में है गेम्स। अब गेम्स और मतलब रेसेस में तो क्या है कि आपके पास में फिक्स डिस्टेंस से दौड़ के आपको जाना है, जो सबसे पहले चला जाएगा, सबसे कम समय में चला जाएगा, वो विनर हो जाएगा। गेम्स का मतलब है कि एक कुछ मान लो कि पॉइंट पॉइंट का स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर। अभी दो बात हो सकती है, जैसे क्रिकेट के अंदर में आप देखो कि सेम नंबर ऑफ ओवर्स दोनों को मिलता है। मान लो कि T20 का बात करें तो 20 ओवर इस प्लेयर टीम को भी मिला, 20 ओवर उस टीम को भी मिला। जो ज्यादा पॉइंट स्कोर कर लिया उसको जो है वो विनर मान लिया जाएगा। और पॉइंट स्कोरिंग पे भी फिर रूल्स है कि बॉल अगर डायरेक्टली बाउंड्री पार चला गया तो 6 पॉइंट मिलेगा, अगर मान लो कि ग्राउंड टच करके गया तो 4 पॉइंट मिलेगा। बाकी वही फिर रन लेना, ये हुआ अगड़म बगड़म, वाइड, नो बॉल, ये सब कुछ रूल है उसका। ठीक है ना। एंड 20 ओवर के बाद में जिस किसी भी प्लेयर का पॉइंट का क्वांटिटी ज्यादा होगा वो प्लेयर क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। इस टाइप से बहुत सारा गेम ऐसा भी होता है कि जिसमें ओवरऑल लास्ट में किसका पॉइंट ज्यादा रहा उससे मतलब नहीं, जो पहले सपोज करो कि 100 पॉइंट मार लिया वो विनर हो जाए, उस टाइप का भी हो सकता है। तो गेम का मोटा मोटा मतलब है कि गेम इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ प्ले, मतलब रूल्स वगैरह पहले से ढंग से डिसाइडेड रहेगा, आपको सारा रूल समझना है। अकॉर्डिंग टू रूल दो बात हो सकता है कि या तो एंड में जो ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा वो विनर है, और या फिर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स है पहले जो उसको स्कोर कर लेगा वो विनर। चलेगा मेरे ख्याल में। फिर इसमें है कि विनर ऑफ अ गेम इज यूजुअली बेस्ड ऑन पॉइंट्स, गोल्स, रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर और अ टीम। ठीक है, ओके यहां तक। अच्छा, इसके बाद में आता है स्पेशल लिटरेचर्स। देख लो, ये मैं पहले क्या करके आपको बता ही देता। पहला पॉइंट है, एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा, ए बीट्स बी बाय लेट्स से 20 मीटर इन अ 100 मीटर रेस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सोचो तो एक बार। ठीक है, सही बोला आपने, मैं भी समझा देता हूँ। रेस कितने का है बताओ? 100 मीटर। और ये बोल रहा है कि ए बीट्स बी बाई 20 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये अपना, सोचना ध्यान से, रेस कोर्स रहा, ये मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका और ये फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, ए कमा बी दोनों का दोनों भागना यहां से स्टार्ट करा, फिर जब ए यहां पहुंच गया
बी कहीं यहाँ पीछे लटका हुआ रहे, बी फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया, इसीलिए बी को क्या बोला जाएगा, लूजर, और ए को क्या बोला जाएगा, विनर। एंड व्हेन आई से कि 100 मीटर का रेस था, उसमें ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, मतलब ए जब फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो बी वॉज 20 मीटर्स बिहाइंड द फिनिशिंग पॉइंट एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो इसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक तो मान लो कि ये वाला 20 मीटर होना चाहिए। एक इंटरप्रिटेशन इसका ऐसे भी आप सोच सकते हो कि जितनी देर में ए 100 मीटर कवर कर लेगा, उतनी देर में बी सिर्फ कितना कवर कर पाएगा बताओ, 80 मीटर। बट मोटा मोटा यही है इस स्टेटमेंट का मीनिंग हमारे लिए, कि जितने देर में ए पूरा का पूरा 100 मीटर कवर कर लेगा, बी उससे 20 मीटर कम कवर कर पाएगा, इसलिए 20 मीटर से वो क्या करेगा, हार जाएगा। ठीक है, तो बी कितना कवर कर पाएगा बताओ, 80 मीटर। चलेगा ये चीज, एक एक करके आप लिखते भी जाओ। पहले ये वाला लिख लो, तुम लिखो ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर, ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर। बाकी ये जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। अच्छा, इसी में यहां पर जो है ना कि ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर, यहां पर आप एक चीज और लिखो, तो ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग हम इस पूरे चैप्टर में सेम मान के चले। ये तो आप बोलो कि ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर, और ये फिर आप बोलो कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। चलेगा ये चीज, जब भी आप सुनोगे कहीं पर कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, मतलब आप क्या समझोगे कि ए बीट्स बी बाय हाउ मच, एक्स मीटर्स। नेक्स्ट आप लिखो ए बीट्स बी, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, लिखो ए बीट्स बी बाय एक्स मिनट, ऐसा भी हो सकता है, ए बीट्स बी बाय एक्स मिनट। ठीक है, इसके नीचे लिखो आप इसका मीनिंग, ये सर मिनट बोल दी। तो इसका मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताया, हाँ, ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर बोला, दूसरा क्या बोला मैंने आपको इसका, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मिनट। ऐसा बोलूं चाहे ऐसा बोलूं, मीनिंग सेम रहे। दूसरा मैंने आपको लिखा है कि ए बीट्स बी बाई एक्स मिनट, इसमें लिखो, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, इट मीन्स बी विल टेक एक्स मिनट मोर, एक्स मिनट मोर, बी विल टेक एक्स मिनट मोर देन टाइम टेकन बाई, देन टाइम टेकन बाई कैपिटल ए, then time taken by capital A to finish the same race, to finish the same race, to finish the same race। चलेगा, अगला लिखो A gives B, ये 3 नंबर होगा आपके लिए, हाँ, A gives B a start of x meter, A gives B a start of x meter, A gives B a start of x meter। देखो तो इसको समझा देता हूं पहले, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, मतलब ये हुआ इसका, जैसे सपोज करो कि ये कोई 100 मीटर का फिर से रेसिंग ट्रैक है। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ लेट्स से 10 मीटर, ऐसा बोलता हूं, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ हाउ मच, 10 मीटर, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ए यहीं पे है और बी जो है ना, वो आप ऐसा समझो कि 10 मीटर आगे से स्टार्ट कर। ठीक है, तो विनिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए अगर 100 मीटर का रेसिंग ट्रैक था, तो ए को अभी भी टोटल कितना भाग के जाना है बताओ, 100 मीटर, लेकिन बी को विनर बनने के लिए कितना भागना है सर, 90 मीटर। ये इसका इंटरप्रिटेशन, ये सेम रेसिंग ट्रैक पे सेम लेंथ के रेस कोर्स पे ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, और बी को अगर 10 मीटर का स्टार्ट मिला है या हेड स्टार्ट मिला है, तो बी जो है वो 10 मीटर आगे से स्टार्ट करे, और फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए ए को जितना कवर करना पड़ेगा, बी को जितना आगे से स्टार्ट कर रहा है उतना कम कवर करना पड़ेगा। चलेगा ये चीज आप दिमाग में रखना है ना। अभी इसको कॉपी कर लो, ये जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये कॉपी कर लो आप।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये आपके लिए 4 नंबर हो जाएगा। तो जैसे ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर जब बोला, तो मतलब वो क्या है कि एक्स मीटर अहेड से स्टार्ट करेगी। इसी तरीके से कभी कभार लैंग्वेज हो सकता है कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स का लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ देख लो एक बार, इसको भी समझ लो। अगर मैं बोलूं कि ए की ये रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, लेट्स से कि ये 100 मीटर का था, और अगर मैं ये बोलूं कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ, मान लो कि 3 मिनट बोल दूं, इसका मतलब ये है कि बी यहां से स्टार्ट करके पहले 3 मिनट दौड़ ले। 3 मिनट, अब 3 मिनट में जहां तक पहुंच सके पहुंच जाए, ठीक है ना। और बी जब यहां पहुंच जाएगा 3 मिनट के बाद, तब जो है वो ए दौड़ना स्टार्ट करे। ये लॉजिक है इसका, कि बिफोर ए स्टार्ट्स बी विल रन फॉर 3 मिनट्स एंड देन ए विल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्लियर है? हाँ, और अल्टीमेटली डिस्टेंस दोनों को सेम कवर करना है। बस इसको क्या, 3 मिनट की एक्स्ट्रा भाग लिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, एट द एंड तो दोनों को डिस्टेंस सेम कवर करना है। मतलब देखो 3 मिनट में अगर उसका स्पीड कितना है, डिपेंडिंग ऑन दैट, मान लो कि उसका 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो 3 मिनट में वो कितना आगे चला गया होगा, 3 मीटर आगे चला गया होगा। लेकिन ए अभी यहीं पे है, तो सी को 3 मिनट के बाद में और फर्दर 97 मीटर ही कवर करना है, बट ए को स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर कवर कर, उस टाइप का बात। अब 3 मिनट में वो कितना आगे जाएगा, दैट विल डिपेंड कि बी का स्पीड क्या। ठीक है, बट बी पहली 3 मिनट के लिए दौड़ लेगा और ए उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करे, चलेगा। लिख लो तो इसको, इट मीन्स ए विल स्टार्ट T minutes आफ्टर बी हैज स्टार्टेड। इट मीन्स ए विल स्टार्ट T minutes आफ्टर बी हैज स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर बी हैज started from the starting point. Done. चौथा पॉइंट ऑलरेडी कवर करा दिया मैंने आपको, वो फर्स्ट वाले में आ गया था। अब डायरेक्टली आप आ जाओ 5वें पॉइंट। 5वें पॉइंट में देखो क्या दिया हुआ, ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर एंड टी मिनट्स। ठीक है, ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर एंड टी मिनट्स। इसमें डिस्क्रिप्शन अब थोड़ा बाद में लिखना, पहले एक बार एक बात सुनो। देखो मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये कोई रेसिंग ट्रैक था 100 मीटर, ठीक है, और मैं बोलूं कि ए बीट्स बी बाई लेट्स से 20 मीटर एंड 5 मिनट। क्या बोल रहा हूं बताओ, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर एंड 5 मिनट। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट, कि ए और बी दोनों यहां से स्टार्ट करा होगा। ए जब एकदम एंड पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब 100 कवर कर लिए, सिंस बी 20 मीटर से हारा है, तो बी कितना पीछे अटका होगा, बी यहां अटका होगा, ये मान लो कि यहां पहुंच गया, और ये डिस्टेंस कितना रहा होगा बताओ, 20 मीटर। तो डिस्टेंस के हिसाब से वो 20 मीटर पीछे है। और अगर ए हैज बीटन बी बाई 5 मिनट, तो टाइम के हिसाब से यही 20 मीटर कवर करने के लिए उसको और कितना टाइम चाहिए, 5 मिनट चाहिए। ठीक है, तो बी एक ऐसे जगह पे है जहां से फिनिश पे पहुंचने के लिए उसको 20 मीटर भागना है, एंड टाइम दैट बी विल टेक फॉर इट विल बी 5 मिनट। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाता है कि बी विल कवर दिस 20 मीटर इन हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम, इन 5 मिनट। और उससे बाय हैविंग द आइडिया ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम ना स्पीड ऑफ बी निकाल सकते। डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, 20 मीटर, कितने टाइम में कवर करेगा, 5 मिनट में। आई कैन से 4 मीटर पर मिनट का उसका स्पीड होगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया बात समझ। एक ही स्टेटमेंट में अगर आपको बी का डिस्टेंस कितने से वो हारा और टाइम कितने से वो हारा, दोनों बात अगर बता दे, तो डिस्टेंस जितने से वो हारा डिवाइडेड बाय टाइम जितने से वो हारा वुड रिप्रेजेंट व्हाट, स्पीड ऑफ बी। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। तो इसको आप कॉपी कर दो, जो भी ये लिखा हो। देखो तो ये डन ना। गेम के बारे में पहला पॉइंट ये देखो कि अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि गेम ऑफ 100, तो उसका मीनिंग होगा कि जो भी पार्टिसिपेंट पहले 100 स्कोर कर लेगा, वो जो है वो विनर ऑफ द गेम हो जाए। ठीक है, लिख लो तो इसको,
तो अगला पॉइंट पहले समझ लो मेरे से, उसके बाद में फिर आप लोग कॉपी कर लें। अभी अभी आपने समझा कि गेम अगर 100 पॉइंट्स का बोला जाए, गेम ऑफ 100, इसका मतलब है कि जो पहले 100 स्कोर करेगा वो विनर हो गया। अब अगर इस गेम में सपोज करो कि मैं दो पार्टिसिपेंट इंट्रोड्यूस कर रहा, ए और बी, और मैं ऐसा बोलूं कि ए बीट्स बी बाई, लेट से इसे 30 पॉइंट बोल देते हैं। इसका क्या मतलब होगा आपके लिए कि जितने देर में ए 100 स्कोर कर लिया होगा और करके विनर बन गया होगा, बी सिर्फ कितना स्कोर कर पाया होगा, 70 स्कोर कर पाया होगा, इसीलिए वो 30 पॉइंट से गेम जो है वो क्या कर जा रहा है, हार जा रहा है। और इसी स्टेटमेंट का अगर आप सबसे पहला स्टेटमेंट रिकॉल करो कि ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर बोला था मैंने आपको, तो इसी का एक दूसरा लैंग्वेज क्या होता था कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। तो उसी तरीके से इसमें क्या बोल सकते हैं बताओ, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट, तो नहीं इसमें ए कैन गिव बी, बस ऐसे ही बोल दो आप, एक सेकेंड, 30 पॉइंट्स, इसमें स्टार्ट नहीं बोला जाता गेम के टाइम। ठीक है, दोनों का मीनिंग लेकिन सेम रहे। रेस के टाइम पर कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 30 मीटर टाइप बोलोगे आप, इसमें बस कैन गिव 30 पॉइंट्स। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अभी आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, सब लोग अब 2 मिनट के लिए फिर से बोर्ड की तरफ देखो, ये लिखना हो गया ना सबका? अच्छा, बोर्ड पर देखो, मुझे एक एक करके सारा पॉइंट रिमाइंड करो। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या था, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, या ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर। इसका क्या मतलब है, 100 मीटर का रेस, और अगर मैं बोलूं कि ए ने बी को 20 मीटर से बीट कर दिया, मतलब ए जितने में 100 कर लेगा, बी 20 मीटर पीछे रह जाएगा, बी कितना कवर कर पाएगा, 80। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपके कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स या एक्स मिनट्स। तो एक्स मिनट्स मतलब पहले वो एक्स मिनट दौड़ेगा और उसके बाद में ए स्टार्ट करेगा। फिर क्या था, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, तो उसका क्या मतलब था कि बी एक्स मीटर आगे से स्टार्ट करेगा। फिर क्या था, एक्स मीटर से बीट करेगा और टी मिनट से बीट करेगा, तो उस टाइम पर बी का स्पीड कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई टी। 100 पॉइंट का गेम है, तो जो पहले 100 स्कोर कर लेगा वो विनर हो गया। और लास्ट वाला क्या था कि अगर ए गेम के फॉर्मेट में बी को 30 पॉइंट से बीट कर रहा है, दैट मीन्स कि ए जितने में 100 स्कोर करेगा, बी उतने में 70 कर पाएगा। और इसी चीज को आप दूसरे में क्या बोल सकते हो कि ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स। चलेगा? हाँ, फर्स्ट वाला में देखो क्या था कि ए बीट्स बी बाई एक्स मिनट, तो इसमें है, थर्ड वाला में है कि ए गिव्स बी, गिव्स और कैन गिव। ठीक है, जब भी कैन गिव बोलेगा इट मीन्स कि ए बीट्स बी बाई एक्स मिनट, और गिव्स बोलेगा मतलब बी आगे से स्टार्ट करे। ठीक है, आज आप क्वेश्चंस करते हैं। अब आप लोग तैयार हो, पढ़ो पहला क्वेश्चन पढ़ो। ए कैन रन 22.5 मीटर while B runs 25 मीटर in the same time. In a 1000 meter race, find by how much distance B beats A. 10 ही क्वेश्चन है, सारा एकदम आराम आराम से सोच सोच के करना है अपने को। पढ़ लो आप एक बार फिर से। लेट्स से कि इस सिचुएशन को मैं मान के चलता हूं, है ना, कि ए रन करता है 22.5 जितने देर में, बी उतनी देर में कितना रन करता है बताओ, 25 मीटर रन करता है। रेस टोटल कितने का था, 1000 मीटर का। एंड मेरे को पता करना है कि फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए, मतलब बी विनर बना होगा और ए लूजर बना होगा, ये कितने डिस्टेंस से हार गया, ये चीज मेरे को पता कर। अच्छा देखो, ए कैन रन 22 मीटर वाइल बी रन 25 मीटर इन द सेम टाइम। इस सेम टाइम को अगर मैं ऐसे रैंडमली सपोज करो कि 1 मिनट मान लेता, क्या मान लेता हूं बताओ, इसका मतलब ए का स्पीड हो गया 22.5 मीटर पर मिनट एंड बी का स्पीड हो गया 25 मीटर पर मिनट। टोटल रेस का डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर, और मेरे को पता करना है कि बी ने ए को कितने से बीट कर। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि रेस जब स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, रेस जब स्टार्ट हुआ तो ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से भागना स्टार्ट किए। फिर क्या है कि ए और बी में से बी जब फिनिश पॉइंट पे पहुंच गए, रेस वहीं खत्म। ए कितना पीछे है, क्या है, ये फिर से कवर कर पाया नहीं कर पाया, उसका क्या मतलब, अगर दो ही प्लेयर का रेस चल रहा है, बी अगर फिनिश पॉइंट पे पहुंच गया, रेस ओवर। अब मैं आपको अगर पूछूं कि रेस के स्टार्ट होने से लेके रेस के खत्म होने तक ए और बी के बीच में
तीन समान हो सकते हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। इन तीनों में से कौन सा पैरामीटर सेम रहेगा फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी? फिर से सुनना, रेस स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट पे जाके रेस खत्म हो गई। जब स्टार्ट हुआ तो ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे था, दोनों भागना स्टार्ट किए। जब रेस खत्म हुआ तो सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से बी जो है वो फिनिश पॉइंट पे पहुंच गई और ए कहीं पीछे लटका हुआ। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि वाइल द रेस हैपेंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फॉर प्लेयर ए एंड बी, व्हाट थिंग विच पैरामीटर वुड हैव रिमेन्ड सेम इन द रेस? आप तो थोड़ा गलत सोचे। डिस्टेंस चलो मान लिया कि दोनों को सेम कवर करना था, लेकिन आपको लगता है कि रेस के स्टार्ट से लेकर रेस के एंड तक में टाइम दोनों प्लेयर के लिए सेम था। बी उतने ही टाइम में मतलब फिनिश पॉइंट तक पहुंच गया और ए पीछे अटक गया। तो जो टाइम कंजम्पशन रहा होगा वो दोनों का क्या रहा होगा? सेम। बी उतने टाइम में पूरा 1000 मीटर कवर कर लिया और ए जो है ना वो सर्टेन डिस्टेंस कवर किया होगा, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस से वो शॉर्टफॉल रह गया होगा। चलेगा ये चीज? तो मैं अगर टाइम को दोनों के लिए सेम मान के ये पता कर लूं कि बी जितनी देर में 1000 कवर कर लिया, ए कितना कवर कर पाए, ठीक है, तो उससे फिर अगर मैं उसको 1000 से माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ए कितना पीछे रह गया, और जितना वो पीछे रह गया उतने से वो रेस क्या हो जाएगा? हार जाएगा। आया समझ? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस टिल द एंड ऑफ द रेस फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, टाइम कंज्यूम्ड वुड हैव रिमेन्ड सेम। ठीक है, उतने टाइम में बी सिंस वो विनर बन गया तो वो पूरा 1000 मीटर कवर कर लिया और ए थोड़ा कम कवर कर पाया। ए जितना कम कवर कर पाया ए उतने से ही हारा। अब मेरे को पहले ये पता करना है कि ए कवर किया क्या। उसके लिए व्हाट आई कुड डू, अब आप देखो थोड़ा ध्यान से, आई कुड से लुक कि टाइम टेकन बाय प्लेयर ए कुड हैव बीन सेम एज टाइम टेकन बाय प्लेयर बी। टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इन केस ऑफ ए आई डोंट नो कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो लेट अस सपोज कि ए प्लेयर ने डी ए डिस्टेंस कवर करा और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या करना है मेरे को? स्पीड। ए प्लेयर का स्पीड कितना था? 22.5 मीटर पर सेकेंड। और बी प्लेयर का डिस्टेंस कितना था? उसने तो पूरा 1000 कवर कर लिया क्योंकि वो विनर बन गया आपका। और बी प्लेयर का स्पीड कितना था? 25 मीटर पर मिनट। आया समझ? अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो क्या होगा। दिस एम्प्लाइज डी ए इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, 1000/25, और ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। सो इंटू कितना होगा बताओ? 22.5। ये यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करना है आप। तो 25 का 1 ये कितना हो जाएगा? 40, एंड 40 इंटू 22.5, यू विल फाइंड कि ये हो जाता है शायद से 900 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जितने देर में पूरा 1000 मीटर कवर कर लिया, ए कितना कवर कर पाया बताओ? 900 मीटर। और ए अगर 900 मीटर कवर कर पाया मतलब वो हारा कितने से? 100 मीटर से हार गया क्योंकि 1000 मीटर का रेस था। ठीक है, करो इसको, कॉपी करो, फिर आगे लिखाता हूं। आगे बढ़ रहे हैं, देखो। इन अ 600 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर और बाय 10 सेकेंड्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बी कितने डिस्टेंस से हारा ए से? 37.5। बी कितने टाइम से हारा ए से? 10 सेकेंड। तो ये बी के हारने का डिस्टेंस और ये बी के हारने का टाइम। क्या इन दोनों इंफॉर्मेशन से इमीडिएटली आप बी का स्पीड पता कर सकते हो? वो जो थर्ड या फोर्थ पॉइंट था हमारा कि बी जितने डिस्टेंस से हारा डिवाइडेड बाय बी जितने टाइम से हारा, वो हो गया बी का स्पीड। लिखो स्पीड ऑफ बी, यस क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 37.5 अपॉन में मेरे ख्याल में 10, विच इज इक्वल्स टू 375 अपॉन में आप ना 100 सोच लो, ये चलेगा। और आपको क्या बताना है? टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। रेस फिनिश करने के लिए बी को कितना डिस्टेंस भाग के जाना पड़ेगा? 600 मीटर। स्पीड इक्वल्स टू क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या था? डिस्टेंस बाय स्पीड। लिखूं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना? 600 मीटर अपॉन में स्पीड कितना? 375/100। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, 600 इंटू 100 अपॉन में 375। करो काटा कुटी, 12 और 3 15, ये शायद से 15 और ये वाला 425 से अगर काटते हो तो
15 से अगर काटते हो इसको तो ये 1 और ये वाला मेरे ख्याल में 40 क्या, तो सब मिला के 160 सेकेंड्स। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन पे ट्रस्ट मत करना। 25 नहीं, अभी तो इतना ही चाहिए हमको, टाइम चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि बताओ ए को कितना टाइम लगा होगा, बी 10 सेकंड से हारा था और बी को इतना टाइम लगा 150, 10 कम लगा होगा ये विनर था, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, इन अ 500 मीटर रेस ए रीचेज द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकंड्स, अच्छा बात है, एंड बी रीचेज इन 25 सेकंड्स, और अच्छा बात है। बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी, ठीक है, चलेगा। बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी। मैं वापस से इस वाले क्वेश्चन में, मेरा आइडिया तो ये है कि जब रेस स्टार्ट हुआ और जब रेस खत्म हो, दोनों प्लेयर अपना दौड़ा, और दोनों प्लेयर के दौड़ते टाइम, टाइम जो होगा ना स्टार्ट से लेके एंड ऑफ द रेस तक का, वो दोनों प्लेयर के कॉन्टेक्स्ट में सेम रहे। जो प्लेयर विनर बनेगा वो पूरा रेस कवर कर लेगा, और जो प्लेयर लूजर बनेगा वो थोड़ा कम कवर कर पाएगा। मुझे अगर ये पता चल जाए कि वो कितना कवर कर पाया, तो टोटल माइनस जितना कवर कर पाया उतने से वो हार गया, ठीक है। सो अगेन आई विल मेक कि टाइम टेकन बाय प्लेयर ए ड्यूरिंग द रेस विल बी सेम एज टाइम टेकन बाय प्लेयर बी ड्यूरिंग द रेस। प्लेयर ए का विनर बनना है कि लूजर बनना है, ए बीट्स बी, तो विनर जो है वो पूरा भाग लेगा 500। अच्छा, ए का आपको बोला हुआ है कि रीचेज द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकंड्स, मतलब वो टाइम दिया हुआ है आपको, लेकिन आपको यहां पर टाइम इक्वल से क्या चाहिए, डिस्टेंस बाय स्पीड चाहिए, राइट। तो स्पीड का मतलब हो जाएगा आपकी डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। इट विल बी 500/20, आई थिंक। ये समझ में आ रहा है, चलेगा, ठीक है। और बी प्लेयर के लिए डिस्टेंस कितना भागा पता नहीं, और उसका स्पीड कितना हो जाएगा 500/25। सॉल्व करो तो इनको, तो मेरे ख्याल में ये वाले में 500 इंटू 20/500, और वो वाले में डी इंटू 25/500। दोनों में 500 500 स्वाहा, ये वाला 4 और वो वाला 5, और 5 से ये वाला कितना 100। सो अल्टीमेटली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 400 मीटर। चलेगा ये चीज। अब ये 400 क्या बताता है कि बी कितना भाग पाया रेस के स्टार्ट से लेकर रेस के एंड तक, और बी कितना पीछे रह गया 100 मीटर, तो उतने से हार गए। नीचे लिखो देयरफॉर ए बीट्स बी, ए बीट्स बी बाय 100 मीटर, ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। ओके, चले आगे। नेक्स्ट, in a 500-meter race the ratio of speed of two participants A and B is 4:5। तो आप A का स्पीड 4 के और B का स्पीड कितना ले सकते हो 5 के। If A has a start of 180 meter then find the distance by which A wins। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंडिंग पॉइंट है ना। ए प्लेयर के पास में कितने का हेड स्टार्ट है, तो ए प्लेयर जिधर से स्टार्ट करेगा वो ऑलरेडी आउट ऑफ द रेसिंग ट्रैक 180 मीटर से अहेड है, और रेसिंग ट्रैक कितने का है बताओ 500 का। ये यहां तक सारा समझ पा रहे हो। और बी जो है वो स्टार्टिंग पे, और अब ये लोग भागेगा, मतलब इसको एंड पे पहुंचने के लिए आई थिंक कितना दौड़ना होगा बताओ, 320 क्या, और बी को विनर बनने के लिए कितना जाना होगा, बी को चाहिए होगा 500 फुट। चलेगा, ठीक है सब कुछ। वापस से ठीक है, बी यहां खड़ा है, ये थोड़ा आगे खड़ा है, और रेस अब स्टार्ट हो। तो रेस के स्टार्ट से लेके रेस के एंड तक दोनों प्लेयर के बीच में टाइम जो होगा वो कॉमन रहना चाहिए, चलेगा ना। और विनर लास्ट में जाके कौन हुआ आपका, विनर ए हुआ है, ठीक है। तो लिखो टाइम ऑफ ए इज इक्वल्स टू होना चाहिए टाइम ऑफ बी।
आ रहा हूं। नहीं डिस्टेंस नहीं, आप समझे नहीं। डिस्टेंस सेम दौड़ना दोनों का टारगेट है, लेकिन रेस का स्टार्ट और रेस का एंड जब हुआ होगा तो एक प्लेयर फिनिशिंग पॉइंट पे जब ही पहुंचा, रेस तो वहीं खत्म होगी, दूसरा प्लेयर पीछे छूट गया। तो टाइम जो है ना दोनों प्लेयर को वो सेम मिलता है। अच्छा आगे बढ़ो, एक वो विनर तो बना दिया, लेकिन एक को विनर बनने के लिए भागना कितना था, 500 के 320। वो ऑलरेडी उतना आगे से स्टार्ट कर रहा था। तो ए का जो डिस्टेंस आप मानोगे वो 320 होगा कि 500 होगा, वो 320 होना चाहिए। ए का स्पीड कितना माना है आपने, 4। बी को डिस्टेंस कितना कवर करना था, 500, लेकिन कितना किया वो तो पता नहीं, हम एक बार के लिए मान लेते हैं डी, डिवाइडेड बाय कितना, 5। ये के 4 से ये काटोगे तो शायद 80, इन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 400। व्हाट इज दिस 400? डिस्टेंस कवर्ड बाय बी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। और ए तो फिनिश पॉइंट पे पहुंच गया आप, तो बी कितने से शॉर्ट हो गया, फिर से 100 से शॉर्ट हो गया। नीचे लिखो देयरफॉर ए विंस बाय 100 मीटर। ए विंस बाय 100 मीटर। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं फिर, ये हो गया पक्का। इसको पढ़ो, ए रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, मतलब बी को अगर मैं के पकड़ लूं तो ए कितना हो जाएगा, ठीक, स्पीड का आइडिया हो गया हमको। आगे बोल रहे हैं कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, इसका मतलब रेसिंग ट्रैक पे ये स्टार्टिंग पॉइंट ए यहीं पे है, बी जो है वो 50 मीटर आगे है, ठीक है, बी जो है वो 50 मीटर आगे। फिर बोलता है कि फाइंड हाउ फार मस्ट द फिनिश पॉइंट ऑन द रेस कोर्स सो दैट ए एंड बी रीच द गोल एट द सेम टाइम। मतलब यहां से और मैं कितने दूर, एक्स मीटर दूर, कितने दूर में एंड पॉइंट लगाऊं सो दैट कि ए जितनी देर में पहुंचे बी भी उतनी ही देर में पहुंचे, ठीक है। मतलब ये ए स्टार्टिंग में है, बी 50 मीटर आगे है, और दोनों बस अभी इसी मोमेंट भागना स्टार्ट कर, ठीक है। और दोनों की स्पीड कैसा है कि बी का स्पीड किए है, ए का स्पीड कितना है 3, और मैं चाहता हूं कि एंड पॉइंट पे दोनों एक साथ पहुंचे, टाइम सेम होगा, ठीक है। देखना लिखो, टाइम ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ बी। अभी ए के लिए कुड यू लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल मी कि डिस्टेंस कितना कवर करना होगा ए को टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट, 50 प्लस एक्स, करेक्ट। एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ ए, 3 के, तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 के। टाइम रिक्वायर्ड बाय बी के लिए, बी का डिस्टेंस कितना है फोटो के हिसाब से, बी को तो एक्स ही भागना है, और बी का स्पीड कितना है, के क्या, दिस एम्प्लाइज 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 5x, एक्स वहां चला जाएगा, सो 50 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, और x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके 25, ठीक है। अच्छा 25 बोलोगे आप, मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द गोल्फ कोर्स या रेस कोर्स, या 50 प्लस 25 बोलो, 50 प्लस 25 नीचे लिखो, हेंस द फिनिश पॉइंट must be placed at must be placed at a distance of must be placed at a distance of 75 meter. The finish point must be placed at a distance of 75 meter. चलेगा, पढ़ लो एक बार, सोच अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। आगे बढ़ रहे हैं यहां से, 6 नंबर देखो, in a 100-meter race A can give a start of 10 meter to B and a start of 28 meter to C. In the same race how much start can B give to C? ये जो लाइन है, ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, इसका क्या मतलब है, ए बीट्स बी बाई 10 मीटर। पर इसका एक और मतलब मैं अगर बोलूं, आप अगर मान लो कि इसको सोचो कि ए जितने में 100 मीटर कवर कर लेगा, बी उतने में केवल 90 ही कवर कर पाएगा, ठीक है। सेम इसका मतलब स्टार्ट ऑफ 28 मीटर टू सी, मतलब ए बीट्स सी बाई कितना, 28 मीटर।
और इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा कि ए जितने देर में 100 कवर कर लेगा, सी उतने देर में केवल कितना कवर कर पाएगा, 72 मीटर। पहले ये 2-3 स्टेटमेंट लिखो, फिर बताता हूं। नीचे लिखो, पहले ये लिखो, ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, therefore A beats B by 10 meter. Therefore, when A runs 100 meter, B runs कितना, 90 मीटर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो सिमिलरली व्हेन ए रन्स, सी के लिए अगर मैं बोलना चाहूं, सी के लिए इतना डिस्क्रिप्शन नहीं देते, व्हेन ए रन्स 100 मीटर, सी रन्स कितना, 72 मीटर। सी रन्स 72। ओके है यहाँ? अच्छा, क्लियर पक्का? अब मैं एक चीज क्या पूछ रहा था, देखो कि इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर में डू यू फील कि ए का स्टेटस सेम, ए 100 है इसमें भी, ए 100 है इसमें भी। तो इन अ सेंस आई कुड कंपेयर बोथ द स्टेटमेंट्स एंड आई कैन से कि यार बी जितने में 90 भाग लेगा ना, सी उतने में कितना भाग पाएगा बताओ, 72 भाग। इज दैट ओके? तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हेन बी रन्स 72 नहीं सॉरी कितना, 90 मीटर, देन सी रन्स कितना, 72। When B runs 90 मीटर, then C runs 72 मीटर। ओके यहां तक? लेकिन देखो जो आपको पूछा है कि हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, मतलब बाय हाउ मच डिस्टेंस डज बी बीट सी, ये चाहिए हमको। रुको, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन में फिर पूछूंगा, हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, मतलब बाय व्हाट डिस्टेंस बी बीट्स सी, ये चाहिए हम टू अंडरस्टैंड या टू नो कि बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स सी। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि बी जितने में 100 कवर कर लेगा, विनर बन जाएगा, उतनी देर में सी कहां पहुंचे। 90-28 से तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, 90 से थोड़े वो विनर बनेगा। विनर बनने के लिए बी को कितना कवर करना हो, 100 मीटर। रेसिंग ट्रैक कितने का है, 100 मीटर का है, तो बी को कितना कवर करना पड़ेगा, 100 मीटर। और बी जितने में 100 कवर कर लेगा, उतने में सी जहां पहुंचेगा, ये जितने से पीछे रह जाएगा उतने से वो हार जाएगा। क्लियर है? तब इसके बाद में हमको लगाना होगा यूनिटरी मेथड टू मेक दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय बी 100। ठीक है? हाँ, अभी देखो धीरे धीरे, व्हेन बी रन्स 1 मीटर, देन सी रन्स 72 बाय 90, मतलब 90 से डिवाइड कर लिया, और बी को कहां पहुंचाना, 100 मीटर पे, तो 100 मीटर, देन सी रन्स 72 बाई 90 इंटू 100, तो एक जीरो कट गया और एक यहाँ पर कट गया 8, सो दिस इज इक्वल्स टू 80 मीटर। ये वाले स्टेटमेंट से आप बोल सकते हो कि देयरफॉर लिखो बी बीट्स सी बाई कितना मीटर, 20। बी बीट्स सी बाई 20 मीटर। नीचे लिखो, और बी कैन गिव सी a start of 20 मीटर। B can give C a start of 20 मीटर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? समझ आया अच्छे से? ठीक, पढ़ो। लिखो, इसमें उतना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। पहले आप ये देख लो कि टोटल रेसिंग कोर्स का आपका डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। A, B, C each running at a uniform speed gets gold, silver and bronze medals respectively. A beats B by 1 kilometer and B beats C by 1 kilometer again. Then find by how many meters does A beat C? ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन A beats B by 1 किलोमीटर,
व्हेन ए रन्स 10 किलोमीटर, बी रन्स 9 किलोमीटर। लिखो, व्हेन ए रन्स 10 किलोमीटर, व्हेन ए रन्स 10 किलोमीटर, बी रन्स कितना 9 किलोमीटर। इक्वेशन नंबर 1। अगले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से व्हेन बी रन्स 10 किलोमीटर, सी रन्स कितना अगेन 9 किलोमीटर। ये इसको कुछ मार्क वर्क मत करो, लिखो इसको एक बार। नहीं नहीं मार्क मत करो, इससे काम नहीं होगा हमारा एक्चुअली इससे। अब एक बात बताओ कि फाइनल कंपैरिजन किसके किसके बीच में चाहिए, ए और सी के बीच में चाहिए। लेकिन टू कंपेयर ए एंड सी इन दीज टू इक्वेशंस, जो कॉमन आदमी है जिसके थ्रू आपका वो कनेक्शन बैठेगा, उस कॉमन आदमी को तो सेम स्टेटस में होना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखो पिछले क्वेश्चन में बी और सी को कंपेयर करने के लिए इसमें भी ए 100 मीटर भाग रहा था और इसमें भी ए कितना भाग रहा था 100 मीटर। तो हमने बोला कि यार चलो ठीक है बी और सी का डिस्टेंस कंपेयर कर लो। इन अभी वाले में कंपैरिजन मेरे को करना है ए का और सी का, तो कॉमन आदमी हो गया बी। लेकिन पहले स्टेटमेंट में बी कितना भाग रहा है और दूसरे में बी कितना भाग रहा है, ऐसे सिचुएशन में तो मैं बी को कॉमन मान के कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं। तो मेरे पास में दो रास्ता है, या तो ये वाले बी के डिस्टेंस को मैं समहाउ थोड़ा यूनिटरी मेथड लगा लूंगा कि मतलब 10 पे ले जाऊं ताकि 10-10 मैच कर जाए, फिर मैं जो भी ए का आंसर और सी का आंसर आएगा उनको कंपेयर करके आगे आंसर दे दूंगा। ये मेरे पास में दूसरा ऑप्शन है कि ये वाले बी को सिंप्लीफाई करके यूनिटरी मेथड लगा के आप 10 किलोमीटर से चेंज करके 9 किलोमीटर पे ले जाओ और फिर बी दोनों में 9 हो जाएगा, फिर आप कंपैरिजन कर लो। फर्स्ट वाले में एक नुकसान आपको क्या होगा कि जैसे आपको चाहिए कि भाई हाउ मेनी मीटर से ए बीट सी, तो ए बीट सी के लिए आपको ये पता करना है कि जितने में ए 10 किलोमीटर कवर करेगा सी कितना कवर कर पाएगा। पहले वाले में ऑलरेडी ए 10 किलोमीटर पे है, आप छेड़ोगे तो वो चेंज हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड वाले में लेकिन अगर आप बी को छेड़ते हो और सी को अगर मानोगे छेड़छाड़ के कुछ अलग भी हो गया, क्या ही फर्क पड़ेगा। कंपैरिजन करते समय ए हमको कहां पे चाहिए 10 पे चाहिए, सी तो जहां पे है सब चलेगा। हम आया लॉजिक समझ। तो छेड़ने का ऑप्शन वैसे दो टू है आपके पास में कि यहाँ के बी को छेड़ के 10 बनाने का ट्राई करो फिर भी कंपैरिजन हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ के बी को छेड़ के 9 बनाने का ट्राई करो तो भी कंपैरिजन हो जाएगा। ज्यादा कम कैलकुलेशन वाला अप्रोच कौन सा हो कि सेकंड वाले बी को आप छेड़, ठीक है। हारने का 1.9, हाँ मतलब 8.1 आएगा, ठीक है। लिखो, व्हेन बी रन्स 1 किलोमीटर, सी रन्स कितना 9/10, एंड व्हेन बी रन्स, बी को कहां ले जाना है हम लोग को 9 किलोमीटर, देन सी रन्स 9/10 into 9 which is equals to 8.1 किलोमीटर। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करो थोड़ा सा, अब इक्वेशन 1 में बी कितना दौड़ रहा है 9 किलोमीटर, इक्वेशन 2 में भी बी कितना दौड़ा 9 किलोमीटर। तो आई कैन से कि इक्वेशन 1 में ए अगर 10 दौड़ रहा था और सी कितना दौड़ रहा था यहाँ पे 8.1, तो दे कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है। नीचे लिखो, देयरफॉर व्हेन ए रन्स कितना 10 किलोमीटर, सी रन्स कितना 8.1 किलो, देयरफॉर ए बीट्स सी बाय 1.9 किलोमीटर। ये शायद आंसर मीटर से मांगा है, तो 1900 मीटर, 1.9 किलोमीटर या फिर 1900 मीटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से, इसके बाद और बस दो ही क्वेश्चन। अगेन देखो इस क्वेश्चन का भी अप्रोच तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है, एक अप्रोच अपन भी डिस्कस करते हैं। 900 मीटर का रेस है, धीरे धीरे सुनो। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 150 मीटर, इसका मतलब 900 मीटर का था। बी जो है वो ऑलरेडी 150 मीटर आगे से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। तो ए को विनर बनने के लिए पूरा 900 कवर करना है और बी को 900 - 150 दैट इज
750 ही कवर करो। ठीक है, आगे बोलता है कि A gives B a start of 150 meter and defeats him by 50 seconds. If the speed of A is इतना, then find the speed of B. ठीक है, चलेगा। अब जो मैं आर्ग्यूमेंट्स दिया उसको थोड़ा ध्यान से सुन। स्पीड ऑफ ए इतना, एंड टू कंप्लीट द रेस ए इज सपोज टू कवर 900 मीटर फुल। तो कैन आई फाइंड स्पीड ऑफ ए फ्रॉम दीज टू इंफॉर्मेशन? लिखो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए, स्पीड वाज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम। ए को कितना कवर करना है? 900, और समय कितना, मतलब सॉरी क्या कर रहा हूँ, नहीं नहीं गलती ठीक कर रहा हूँ। टाइम ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ ए। सो डिस्टेंस उसको कवर करना था 900, और स्पीड कितना है? 4.5। सॉल्व करके शायद 200 आ जाए, चलेगा। ये 200 क्या आया? रेस कंप्लीट करने का टाइम फॉर विच प्लेयर? अच्छा, ए ने बी को 50 सेकेंड से डिफीट किया था, तो बी को टाइम ज्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए? ज्यादा लगना चाहिए। कितना ज्यादा लगना चाहिए? 50 सेकेंड ज्यादा लगना चाहिए कंपेयर टू ए। नीचे लिखो देयरफॉर टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रेस, टू कंप्लीट द रेस is equals to 200 plus 50, 200 plus 50, this is equals to 250 seconds। समझ आया ये चीज? ठीक है, लेकिन आपको टाइम चाहिए था बी का कि स्पीड चाहिए? अब स्पीड में क्या चाहिए? ये जो 250 सेकेंड, यह टाइम रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द रेस। कंप्लीट द रेस मतलब पूरा रेस कोर्स का जितना डिस्टेंस उसको भागने का था उतना वो उतनी देर में भाग ले। अभी को भागने का था कितना? 900 की 900 माइनस 150, 900 माइनस 150 दैट इज 750। तो लिखो देयरफॉर स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू आई थिंक 750 अपॉन 250 which is equals to 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। आया, समझ आया? ठीक है, 9 नंबर देखो। इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी। मतलब मैं समझूंगा कि ए बीट्स बी बाय 20 पॉइंट्स, यही मीनिंग है हम लोग के लिए। एंड 28 पॉइंट्स टू सी, मतलब ए बीट सी बाय 28। फाइंड हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी, या फिर बी कितने से सी को डिफीट करेगी? वो सेम ही है जो हम लोग पहले किए थे। लिखो, लिखाओ, देखो ए बीट्स बी बाय 20 पॉइंट्स, ए बीट्स बी बाय 20 पॉइंट्स, therefore when a scores 100 point, therefore when a scores 100 point, b scores how many? 80 points, b scores 80 points। लिख भी देता हूं, आप कॉपी कर लो, नहीं समझ में आया तो। when a scores 100, b scores 80। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। आगे लिखते हैं, सिमिलरली when a scores कितना? 100, c scores कितना? बोलो। 28 से हार रहा है वो, तो 72 चलेगा। लास्ट का कंपैरिजन किसके किसके बीच में चाहिए? बी और सी के बीच में। डू यू फील कि जो थर्ड पर्सन है आपका, जो कॉमन पर्सन है, इज इन द सेम स्टेटस इन बोथ द इक्वेशन? तो कंपैरिजन डायरेक्टली हो सकता है। तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आई कुड कंक्लूड कि व्हेन बी स्कोर्स कितना? 80, सी स्कोर्स कितना? 70। ये समझ आया? लेकिन बी को विनर बनाने के लिए आपको कितना स्कोर करवाना पड़ेगा? 100 चाहिए उसको, तो इतने पे तो रुक नहीं सकते। अब यूनिटरी मेथड, व्हेन बी स्कोर्स 1, सी स्कोर्स 72 by 80।
एंड वापस से व्हेन बी स्कोर्स कितना 100, सी स्कोर्स 72 बाई 80 इंटू 100, एक जीरो गया, ये वाला 9, तो ओवरऑल कितना आ गया 90। नीचे लिखो देयरफॉर बी बीट्स सी बी बीट्स सी बाय कितना पॉइंट्स 10 पॉइंट्स। ये एक स्टेटमेंट और लिख लो, देयरफॉर बी कैन गिव 10 पॉइंट्स 10 points to C. B can give 10 points to C. Last question. पढ़ो। In a game, A can give 20 points to B. A can give 32 points to C. And B can give 15 points to C. How many points makes the game? मान लो कि X. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि जितने में A X करके विनर बन जाएगा, B 20 पॉइंट कम, X माइनस 20, जितने में A X C 32 पॉइंट कम, एंड जितने में बी एक्स सी 15 पॉइंट कम। ये लॉजिक, और हमको एक्स का वैल्यू बताना है। स्टार्ट करो। लेट एक्स पॉइंट्स मेक द गेम। लेट एक्स पॉइंट्स मेक द गेम। ठीक है, देयरफॉर A scores X when B scores X minus 20। ठीक है, देयरफॉर एक तो ये हो गया, और एक A और C वाला लिखो। A scores X when C scores कितना X minus 32। अच्छा, इन दोनों स्टेटमेंट सब 1 और 2 मार्क वार्क नहीं कर रहा हूं, ऐसे छोड़ दिए। ठीक है ना, किसको किसको कंपेयर कर सकते हो, बी और सी को, क्योंकि ये तो दोनों में एक्स ही स्कोर कर। नीचे लिखो देयरफॉर, आराम लिखो, देयरफॉर बी स्कोर्स एक्स माइनस 20 व्हेन सी स्कोर्स एक्स माइनस 32। ओके, अब यहां से इसको 1 बनाओ, क्या होगा बताओ तुम। बी स्कोर्स 1 व्हेन सी स्कोर्स एक्स माइनस 32 अपॉन में एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 32 अपॉन में एक्स माइनस 20। चलेगा। अभी एक और सिचुएशन या कंपैरिजन जो हमको दिया वो क्या है बताओ। व्हेन बी स्कोर्स एक्स, सी विल स्कोर 15 पॉइंट्स लेस, दैट इज एक्स माइनस 15। एक तो आप ये वाले स्टेटमेंट को इक्वेशन 1 मार्क कर लो, फिर लिखो अगेन व्हेन बी स्कोर्स कितना एक्स, देन सी स्कोर्स कितना, आंसर इसके एक्स माइनस 15। एंड बी स्कोर्स एक्स, सी स्कोर्स एक्स माइनस 15। इसको भी 1 में चेंज करो। व्हेन बी स्कोर्स 1 then C scores x minus 15 by x। इक्वेशन नंबर 2। जी यहां तक बल्ले पड़ो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि 1 में आपको एक इंफॉर्मेशन मिला कि B जब 1 पॉइंट स्कोर करेगा C इतना स्कोर करेगा, और 2 में आपको इन्फो मिला कि B जब 1 पॉइंट स्कोर करेगा तो C वापस से इतना करेगा। अच्छा, B जब 1 पॉइंट स्कोर करेगा और C जितना भी स्कोर करेगा, डोंट यू फील कि वो दोनों सिचुएशन का सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we will get क्या x minus 32, 1 and 2 implies x minus 32 upon में x minus 20 is equals to x minus 15 upon x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा शायद से एक्स स्क्वायर माइनस 32x इक्वल्स टू एक्स माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 20। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके खोल के सिंप्लीफाई करोगे तो ये विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस आई थिंक 35x और प्लस आई थिंक 300, और यहाँ है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 32x। दोनों में से आई बिलीव एक्स स्क्वायर गॉन, 35x को इधर ले आओ, so 3x equals to 300 and you will get x equals to 100। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, आपको अगर समझ में आ जाए तो ये बस मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको लिखा है, बुक वगैरह में डायरेक्टली ये वाला लिखा हो बिना कोई एक्सप्लेनेशन। तो आप भी लिख सकते हो एग्जाम में इफ यू कैन थिंक दैट मच, ठीक है ना। तो इतना एक्सप्लेनेशन आप एग्जाम में नहीं भी करोगे तो भी चले, यू कैन डायरेक्टली कम हियर। ठीक है, चलो फिर तब आज के लिए इतनी। एंड रेसेस एंड गेम्स खत्म आप लोग।